चाहे वो जनता हो, चाहे वो कैंडिडेट हो। तो अगर आप अवसर देखेंगे तो ठीक है, 5 साल फिर आप बेहाल रहेंगे। और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जो कांग्रेसी थे वो बीजेपी में चले गए, जो बीजेपी के थे वही कांग्रेस में थे। तो दोनों तो एक ही पार्टी है, अलग थोड़ी नहीं। जो अलग समझ रहा है वो मतभरम है, वो मूर्ख। किसानों के लिए लाभकारी था। किसान हमारा गन्ना बोता था और उससे कुछ पैसा निकालता था। रत्ना शुगर मिल को बेच दिया गया, लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधिगण थे ना उसके लिए कोई आवाज उठाई उन्होंने, ना संविधान में विधानसभा में कोई बात रखी। तो सबसे पहले हमारा मुद्दा है कि यहाँ से लेकर के विधानसभा तक हम आंदोलन करेंगे कि हमारे रत्ना शुगर मिल को भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। रहा सवाल ये तो भ्रष्टाचार के तो खिलाफ में आगे भी जो गवर्न करेगा उनको भी दुरुस्त मैं करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजी न्यूज 24 और इस समय सागर विधानसभा के प्रत्याशी AIIM के प्रत्याशी एडवोकेट नायब जी हमारे साथ हैं और आज हम बताएंगे कि साहिबगंज का चुनाव और साहिबगंज की जनता की बात, क्योंकि आज तक जो चुनाव हुए हैं वो कुछ अलग हुए और जिस तरह से 2022 में चुनाव देखे जा रहे हैं ये कुछ और तरीके से अलग हो रहे हैं। फिलहाल हम बताएंगे कि इनका समाज सेवा का जो तरीका रहा है कि कोविड काल में इन्होंने किस तरह से सामाजिक स्तर पर, जमीनी स्तर पर समाज की सेवा की। सबसे बड़ी बात यह है जिस तरह से AIIM उत्तर प्रदेश में अपनी बढ़त बना रहा है, भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी बढ़त बना रहा है। इस चीज को हम अधिवक्ता नायब जी से बात करेंगे। तो आपका हमारे चैनल पे एडवोकेट साहब स्वागत है। तो कैसे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, तो क्या स्थिति है चुनाव में? चुनाव हमारी पार्टी जो है बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। जी हमारी आरटीआई मजलिस इसका चार्ट पर जो है AIIM जी और बहुत मजबूती जहाँ जहाँ भी हमारे कैंडिडेट चुनाव मैदान में पार्टी हम बहुत मजबूती लड़ रहे हैं। आप लोग तो खैर मीडिया वाले आप लोग तो जानते हैं, आप लोगों को कहना कौन चाहता है। तो जिस तरह से अब तक चुनाव हुए हैं, आजादी के बाद के चुनाव में और इस बार 2022 के चुनाव में क्या कुछ फर्क लग रहा है? बहुत फर्क है। जी बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, जी बहुत सी टेक्निक बदल गई है, चुनाव का तौर तरीका बदल गया है। पहले लोग सिद्धांतों पे मरते थे, आज लोग अवसरवाद पे मर रहे हैं, चाहे वो जनता हो, चाहे वो कैंडिडेट हो। तो अगर आप अवसर देखेंगे तो ठीक है, 5 साल फिर आप बेहाल रहेंगे। तो अवसर नहीं देख करके आपको विकास देखना पड़ेगा। और हमारा जो है, हमारी पार्टी का जो मामला है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब, तो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर ही हम लोग चलेंगे और संविधान के बचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि कुछ मनवादियां जो है वो संविधान को खत्म करने का कांग्रेस, तो पूरे देश को कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जो कांग्रेसी थे वो बीजेपी में चले गए, जो बीजेपी के थे वही कांग्रेस में थे। तो दोनों तो एक ही पार्टी है, अलग थोड़ी नहीं। जो अलग समझ रहा है वो मतभरम है, वो मूर्ख बन रहा है उनके बहकावे में कि दोनों अलग अलग हैं। कांग्रेस का वजूद खत्म हो गया। आप देखेंगे कि जितने लोग कांग्रेसी थे वही लोग जो है भाजपा में आज हैं। उनकी वॉशिंग मशीन में जाकर के दुरुस्त हो जाते हैं। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश की स्थिति है, यहाँ शिक्षा की समस्या है, रोजगार की समस्या है, तो इस पर क्या आपका डिसीजन है? देखिए, जो भी सरकारें आई हैं तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को और लूटने का काम किया है और उसको आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। और हमारे बैरिस्टर साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि अगर हमारी पार्टी के लोग जीतते हैं तो मैं खुद उनकी समस्या का निवारण करूंगा, उनके क्षेत्र में जाकर। और मुद्दे जो है तो हमारे क्षेत्र में जो है शाहगंज 365 शाहगंज विधानसभा में 20 सालों से समाजवादी पार्टी का अपना जनप्रतिनिधि यहाँ से चुना गया है। और आप देख लीजिए कि 20 सालों में कितना विकास हुआ है, कि गड्ढे हैं, कहीं भी निकल जाइए आपको गड्ढा मिलेगा। मुद्दा आपका सबसे बड़ा तो मुद्दा ये है कि बहुजन समाज पार्टी में जो है हमारे क्षेत्र में जो है रत्ना शुगर मिल हुआ करती थी, जो किसानों के लिए लाभकारी था। किसान हमारा गन्ना बोता था और उससे कुछ पैसा निकालता था। रत्ना शुगर मिल को बेच दिया गया, लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधिगण थे ना उसके लिए कोई आवाज उठाई उन्होंने, न संविधान में विधानसभा में कोई बात रखी। तो सबसे पहले हमारा मुद्दा है कि यहाँ से लेकर के विधानसभा तक हम आंदोलन करेंगे कि हमारे रत्ना शुगर मिल को जो है फिर से सरकार वापस अपग्रेड करे और उसको सुचारू रूप से चलाने का काम करे। और यहाँ की जो समस्या है किसानों की, गन्ना की बुआई खत्म हो गई है तो उस पर ध्यान दें और हमारे किसान फिर से जो है खड़ा करें, क्योंकि हर जगह आपको जो चीनी की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात यह है कि हमारे किसान को क्या चाहिए, खाद का मूल्य कितना बढ़ गया है, खाद की बोरी कम हो गई। यही बीजेपी की सरकार जो है किसान के हित की बात कर,
तो अखिलेश जी किसानों को 3 यूनिट बिजली 300 देंगे फ्री, तो 2012 से 17 तक उन्होंने क्यों नहीं दिया? किसकी सरकार थी? उन्हीं की सरकार थी ना। आज अखिलेश यादव जो किसानों की बात कर रहे हैं कि 300 यूनिट ये लालीपाप है। जिस तरीके से बीजेपी का जुमला हुआ था कि 15 लाख आएगा, हम देंगे, काला धन आएगा, कहाँ गया काला धन? तो उसी तरीके से जो है ये भी जो है एक जुमला छोड़ रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे देना है तो किसान को आप सस्ता जो है खाद उपलब्ध कराइए, सस्ते जो है आप उनके जो भी है कल कारखाने उनके लिए उपलब्ध कराइए। बिजली आप 300 फ्री दे रहे हैं, 2012 से 17 क्यों नहीं आपने दिया? बिजली देना चाहिए था ना। एक सवाल सर है कि कभी अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि जिस देश में फ्री अनाज मिलेगा उस देश के लोग कायर हो जाएंगे। ये बात समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो बीजेपी वाले तो वही कर रहे हैं। और राजनीति में ये फ्री का सिलसिला चालू हुआ है। आपको लग नहीं रहा कि ये फ्री वो फ्री फ्री यदि फ्री देना है तो आप पूरी शिक्षा फ्री कर दीजिए, हर जगह की शिक्षा फ्री कर दीजिए। क्या ऐसा कभी हो सकता है? देखिए, जब हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद की सरकार बनेगी तभी ये सब हो सकता है। नहीं तो इस वक्त जो सरकारें हैं, पूरे भारत की बात न कर रहा हूँ, कि जो भी सरकार है वो सिर्फ जनता को मूर्ख बनाकर तो उनको अपंग करना चाह रही है कि अगर दलित समाज, ओबीसी समाज पढ़ेगा लिखेगा, वो आगे बढ़ेगा, तो उनके परों को काटने का काम किया जा रहा है। इसलिए शिक्षा विहीन किया जा रहा है, इसलिए क्षेत्र को जो है विकास विहीन किया जा रहा है कि वो विकास की बात ना सोच रहे। बताइए शाहगंज में कितना है विकास हुआ है? आए दिन कस्बे के अंदर जाम लगता है, तो इस पे कौन रोशनी डालेगा? जो प्रतिनिधि जीत करके जाएगा वही तो डालेगा ना। लेकिन आज तक जनप्रतिनिधि ने इस बात पर नहीं उठाया है। सिर्फ उनको अपना भरना है, उनको अपना स्वयं का विकास करना है, 100-100 बीघे का जो है उनको रकबा लिखाना है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कह रही है चिल्ला चिल्ला करके, आप लोगों के माध्यम से खुद ये बात सामने आ रही है। और रहा सवाल ये कि जो है नगर पालिका में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। रहा सवाल ये तो भ्रष्टाचार के तो खिलाफ में आगे भी जो गवर्न करेगा उनको भी दुरुस्त मैं करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। कोविड काल में आपका जो जन सेवा था, लोगों से मिलना जुलना था, उनका सहयोग था, इसके विषय में थोड़ी सी बातें जो है जरूर बताएं। देखिए, कोविड काल एक ऐसी महामारी आई जो है कि हमारे जनप्रतिनिधि वर्तमान जो है शाहगंज विधानसभा क्षेत्र के, उन्होंने पूरी जनता को जो है मरने के लिए छोड़ दिया। आज वो गली गली दौड़ करके जो है वोट मांगने का काम कर रहे हैं। यही काम अगर वो जनता के हित में किए होते, मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराए होते, ऑक्सीजन उपलब्ध कराए होते, तो आज हमारे शाहगंज की जनता जो है, शाहगंज विधानसभा क्षेत्र की, वो बेहाल न होती। तो इसका बदला जो है शाहगंज की जनता उनसे जरूर लेगी। उनको ये नहीं मालूम था कि 6 महीना के बाद ही चुनाव आने वाला है। तो तब तो वो जो है अपने आप को खुद कोविड कहते थे कि मैं कोविड हो गया हूँ, पेशेंट हो गया हूँ। अब कौन क्या है, अब दौड़ रहे हैं गांव गांव। तो इसका तो जनता उनसे जरूर जो है ये जवाब लेगी। जवाब तो ये सब एक चीज और है कि जिस तरह से आपकी पार्टी पर एक संदेह होता है कि सिर्फ मुसलमान ही आप पर विश्वास कर रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं, तो इस पर क्या है? नहीं, ये अफवाह उड़ाने की बात है। ये समाजवादी बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के लोगों की बात है कि हम मुसलमान का काम कर रहे हैं। आप लोग तो जो है भाई मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप लोग हमेशा उनकी डिबेट सुनते हैं, उनसे आप डिबेट करवाते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से। तो आप बताइए कि वो क्या मुसलमान की ही सिर्फ बात करते हैं? नहीं, वो संविधान के दायरे में रह करके बात करते हैं। और संविधान में मौलिक अधिकार सबको मिला हुआ है, तो वो मौलिक अधिकार सबको जो है दिलाने का काम कर रहा है। किसी का अगर हनन हो रहा है तो उसके लिए वो आवाज उठाते, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो ओबीसी समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो जो है जनरल का समाज हो, सबके लिए आवाज उठा। आप देख रहे हैं लोकसभा में आज विपक्ष की सिर्फ अकेला इंसान जो है भूमिका निभा रहा है, सारे लोग खामोश है। क्यों? इस सब काजल की कोठरी में सबके ऊपर जो है काजल लगा हुआ है, कुछ ना कुछ लगा है। बिल्कुल, इसलिए किसी की आवाज नहीं निकल रही है। और लेकिन हमारे बैरिस्टर वैसी साहब एक साफ बात। और बाकी हमारी कस्बे का जो काम है कि आए दिन जाम लगता है, तो उस पर हमको सबसे पहले काम करना है कि जनता हमारी सुखी रहे। वो शहर में अगर आती है, कस्बे के अंदर आती है, तो उसको जाम से समस्या ना। आप देखेंगे कि शाहगंज एक बहुत पुराना इतिहास से है इस मार्केट का जो है कि यहाँ गल्ला मंडी जो है बहुत पुरानी थी, चीनी मिल बहुत पुरानी थी, और जिलों से चीनी लोग आते थे। तो यहाँ एक विकास हुआ था पहले, लेकिन बाद में ऐसे ऐसे जब से बटन का सिस्टम चालू हो गया ना, तब से लोग रंग बटन दबाना शुरू कर दिए, और रंग बटन दबा करके रंग जो है गलत जनप्रतिनिधि को चुनना शुरू कर दिए। और जब गलत जनप्रतिनिधि चुनना शुरू कर दिया, तब से क्षेत्र जो है बेहाल हो गया। और तब से जो है क्षेत्र विकास विहीन हो गया। आप चले जाइए पटेला की तरफ, बिशुनपुर से पटेला जाने में आपको जितना समय शाहगंज से बिशुनपुर पहुंचने नहीं लगेगा, उससे ज्यादा समय आपको पटेला जाने में लग जाएगा। जब सवाल उठता था, यही जनप्रतिनिधि कहते थे
कि भाजपा के लोग हमको काम नहीं करने दे रहे हैं। और जब से मजलिस के लोग डंडा झंडा लेकर के गांव गांव दौड़ना शुरू कर दिया, विपक्ष की भूमिका निभाना शुरू किया, सवाल पे सवाल दागना शुरू कर दिया, तब से जो है ये गांव में काम कराना शुरू कर दिया। क्या भाजपा ने इसको आदेश दे दिया कि आप काम कराइए? इसका मतलब कि बीजेपी की बी टीम ये है कि बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। ये बीजेपी ने विकास रोक दिया था, ये अब चुनाव आ गया तो बीजेपी ने कहा कि आप विकास करिए। तो हमको जो है अपने क्षेत्र को जो है इस तरीके से बनाना है कि हर हमारे क्षेत्र की जनता जो है वो बाहर पलायन है, वो सारी चीजें यहाँ अवेलेबल। 2022 में किस उम्मीद से कितनी सफलता मिलेगी आपको, ये बता। किस चीज की? कितने सीट आपके उत्तर प्रदेश में आ सकते हैं 2022 में? देखिए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी इतनी ज्यादा सीटें आएंगी कि बगैर हमारे समर्थन से किसी की सरकार नहीं बनेगी, बीजेपी को छोड़। बीजेपी को हमारा समर्थन कभी नहीं हो सकता। कितने सीटों पर आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं? हम तो, हमारा मोर्चा जो है, अब हमारी बात नहीं हो सकती, हमारे पूरे मोर्चे की बात आप करिए। हमारा मोर्चा पूरा 403 पर लड़ा। जो लोग कहते हैं कि सिर्फ मोर्चा के कोई भी गठबंधन बन नहीं सकता और ना कोई सरकार बना सकता है। बाबू सिंह कुशवाहा जी, जिस तरीके से हमारे बाजिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूछा कि बाबू सिंह कुशवाहा जी मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अधिवक्ता नयाब जी, सागंज से प्रत्याशी हैं AIMIM। और फिर हम अपनी जनता से यही चाहेंगे कि इनके जो इनका ये हमारा विशेष इंटरव्यू था, इसको लोग पसंद करें और इस पे अपना कमेंट जरूर दें। फिर मिलेंगे किसी नए नेता के साथ, नए लीडर के साथ, नए लोगों के साथ। तब तक के लिए